हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं सतीश मेघवाल और आप देख रहे हो संडे स्टडी पॉइंट। साथियों, आज की जो हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है हरियाणा जी के टेस्ट सीरीज, उसकी 123 नंबर की क्लास है। इससे पहले हमारी 122 क्लास अपलोड हो चुकी है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो साथियों, ये जो हमारी हरियाणा सरकार द्वारा जितनी परीक्षाएं करवाई जाती हैं, ग्राम सचिव, पटवार, कलरक, पुलिस, एचसीएस, एचसीएससी, एचपीएससी, या जितने भी परीक्षाएं होती हैं ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक की, उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और जो हमारी जो क्लास है रोजाना लाइव चलती है शाम को 7 बजे। देखिए कितने सही होते हैं आपके क्वेश्चन, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो साथियों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर आ गया है। निम्न में से हरियाणा के किस गणराज्य का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है? ये महाभारत का द्रोण पर्व जो है उसमें मिलता है। ये किस गणराज्य का उल्लेख है? ये अगर गणराज्य, कुनिंद गणराज्य, अर्जुनयन गणराज्य या योधेय गणराज्य? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा कि निम्न में से हरियाणा के किस गणराज्य का उल्लेख जो है महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है? साथियों, अपने आंसर कमेंट करें हमें। और यदि आपका किसी प्रकार का सुझाव है तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या रह जाएगा? ये योधेय गणराज्य का मिलता है। ये ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ये हमारे द्रोण पर्व में मिलता है। अगला प्रश्न हमारा साथियों कि राज्य के वर्तमान महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा गणराज्य विस्तृत था? हमारा जो महेंद्रगढ़ गणराज्य है वहां पर कौन सा गणराज्य विस्तृत था? ये अर्जुनयन गणराज्य, अगर गणराज्य, कुनिंद गणराज्य, यशस्वी? तो सही आंसर क्या रहेगा? जो महेंद्रगढ़ जिला है जहाँ पहाड़ी इलाका है, ये अर्जुनयन गणराज्य था इधर। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा। किस भरतवंशी शासक ने हरियाणा प्रदेश से अपना विजय अभियान शुरू किया था? सूरदास, अर्जुन, भारत या भीष्म? कि भरतवंशी था ये शासक जो है हरियाणा प्रदेश से अपना विजय अभियान शुरू किया था इसने। तो ये कौन था? ये सूरदास है। ये भरतवंशी था ये। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है कि हरियाणा के किस जिले के निकट मोरनी पहाड़ियां स्थित है? देखिए मोरनी की पहाड़ियां हैं और इनकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्रोक कहलाती है। ये कहाँ पर है? अंबाला, करनाल, यमुनानगर या पंचकुला? ये मोरनी जो पहाड़ियां हैं ये शिवालिक की पहाड़ियों में आती हैं। और शिवालिक की पहाड़ियां कहाँ पर है? हमारे उत्तर पूर्व में है। तो इसका सही आंसर क्या रह जाएगा हमारा? ये पंचकुला में आती हैं मोरनी की पहाड़ियां जो हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि डिल्ला, ठीक है, डिल्ला जो है निम्नलिखित में से है कि डिल्ला क्या होता है? वृक्ष है, घास है, पार्क है या कोई पक्षी है? प्रश्न कितना अच्छा है कि डिल्ला निम्नलिखित में से क्या है? तो क्या रहेगा इसका आंसर? देखिए डिल्ला एक प्रकार की घास होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न हमारा जो है कि हरियाणा में पवन चक्की द्वारा संचित प्रमुख क्षेत्र है। ये पवन चक्की जो होती है आपने देखी होगी, बड़ी बड़ी देखिए खंभे होते हैं, उनको ऊपर देखिए पंखे की तरह लगाए जाते हैं, बड़े बड़े पंखे लगाए जाते हैं, उन्हें पवन चक्की कहते हैं। और ये कहाँ पर लगाई गई है हमारे? रोहतक, गुड़गांव, करनाल, हिसार, रेवाड़ी, गोवाना, अम्बाला, महेंद्रगढ़, यमुनानगर या फिर सभी में? ठीक, जहाँ तेज हवाएं चलती हैं वहीं इनका प्रयोग होता है। जैसे अपने समुद्र के जो किनारे होते हैं वहाँ पर देखिए काफ़ी तेज हवाएं चलती हैं, आपने देखा होगा या आपने किसी फिल्म में भी देखा होगा। तो बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, वो इसीलिए लगे होते हैं और सबसे ऊंचे लगाए जाते हैं, वे पहाड़ी इलाके में अधिक होते हैं। इसका सही आंसर हमारा क्या रहेगा? देखिए रोहतक में है, गुड़गांव और करनाल में। जो हरियाणा में पवन चक्की द्वारा सिंचित प्रमुख क्षेत्र जो है रोहतक, गुड़गांव और करनाल है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि राज्य में मत्स्य विश्वविद्यालय प्रस्तावित है। देखिए मछलियों का, ये मछलियों के जो हम ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, उसके लिए महाविद्यालय प्रस्तावित है। ये कहाँ पर है? रोहतक, रेवाड़ी, हिसार या करनाल? राज्य में मत्स्य महाविद्यालय प्रस्तावित है तो कहाँ पर है? ये हिसार में है। और हिसार में देखिए फिशरीज विभाग भी है, जो हमारा सिरसा से लेकर जो दिल्ली की तरफ जाता है रोड हमारा, उस हाईवे पर आता है ये। ठीक है जी, फिशरीज ये मत्स्य महाविद्यालय
ठीक है, वहाँ पर उनका ये प्लांट है, काफ़ी बड़े हैं, कई कई किलो में है, कई किलो में लगा हुआ ये मत्स्य केंद्र है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारे कि पानीपत जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय नौलखा में बनाया जा रहा है प्रथम जिला ऊर्जा पार्क, सोलर पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, उपरोक्त में से कोई नहीं। कि पानीपत जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय नौलखा में बनाया जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है ये? इसका ऑप्शन नंबर है हमारा फर्स्ट हो जाएगी प्रथम जिला ऊर्जा पार्क बनाया जा रही है। ये हमारे राज्य का ये प्रथम जिला है जो ऊर्जा पार्क के रूप में बनाया जा रहा है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमें कि हरियाणा में किस स्थान में मारुति कार निर्माण उद्योग स्थापित है? मारुति कारें जो होती है आपने देखी होंगी, आप घरों में भी होंगी मारुति कारें। ठीक है, ये कहां पर बनाई जा रही है? गुड़गांव, अंबाला, फरीदाबाद या हिसार? तो कहां पर है ये मारुति कार उद्योग? ये गुड़गांव जिले में है और गुड़गांव जो है इसी के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ पर मारुति कारों का उद्योग लगा हुआ है और काफ़ी देखिए और भी काफ़ी उद्योग लगे हुए हैं। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि दारूहेड़ा तथा बावल औद्योगिक स्थल स्थित है, कहाँ पर है ये दारूहेड़ा और बावल? सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी या पलवल? यहाँ पर बड़े बड़े कंटेनर भी मिलते हैं आपको दारूहेड़ा या बावल में, और काफ़ी प्रकार की हीरो होंडा होंडा की फैक्ट्रियाँ भी हैं और भी काफ़ी प्रकार की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। और इसी जिले में अपने हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन भी है या रेलवे जंक्शन भी कहा जाता है। ये कौन सा है? ये रेवाड़ी है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर पीतल बर्तन उद्योग काफ़ी मशहूर है, रेवाड़ी की रेवड़ियाँ भी प्रसिद्ध हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। रेवाड़ी के देखिए राजा हेमचंद्र थे जो अंतिम हिंदू सम्राट थे दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले, जिनका युद्ध 1761 ईस्वी में सॉरी दोस्तों 1526 ईस्वी में अकबर के साथ हुआ था। सॉरी 1556 में हुआ था। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारे कि जैन प्रकाश नामक समाचार पत्र कब और किसके द्वारा निकाला गया? वर्ष 1985 में जियालाल जैन द्वारा, वर्ष 1955 में रघुवर दास द्वारा, या वर्ष 1995 में बनारसी दास द्वारा, या वर्ष 1917 में राय विजयानंद द्वारा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि जैन प्रकाश नामक समाचार पत्र जो है ये कब और किसके द्वारा निकाला गया था? ये किसने निकाला था और किसके द्वारा निकाला गया था? ये वर्ष 1985 में और जियालाल जैन द्वारा निकाला गया था। ये जैन प्रकाश समाचार पत्र था ये। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि 10वीं पंचवर्षीय योजना से संबंध तथ्यों में से कौन सा गलत है? देखिए पंचवर्षीय योजना जो हमारी 1951 से लेकर के लगभग बाद में चली है, ये पंचवर्षीय 5 वर्ष की योजनाओं में। ठीक है, इनमें एक मिशन लिया जाता है 5 वर्ष के लिए कि हमें इस चीज़ पर फोकस करना है और हमें इसको बढ़ावा देना है। ठीक है साथियों, ये उसी के लिए बनाई जाती है पंचवर्षीय योजनाएं। उसमें काफ़ी पैसा प्रस्तावित किया जाता है इसके लिए खर्च करने के लिए। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है किस संबंध में तथ्य कौन सा गलत पूछा गया? ये बागवानी में 5.6 करोड़ रुपए खर्च किए गए। फिर अगला, सब्जियों का कुल उत्पादन 2.767 हजार टन हुआ। फिर 23.52 यानी 52 लाख किलोग्राम ऊन का उत्पादन हुआ। ये 500 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया। ये 500 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया, ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही कथन हमारे ऊपर ले सही है ए बी सी, लेकिन डी हमारा बिल्कुल गलत है, ये गलत पूछा गया ये। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि लकड़ी का मिट्टी का बना परात के आकार का एक ओर से मंडा हुआ वाद्य यंत्र है झील, ताशा, डमरू या खंजरी? सही आंसर क्या हो जाएगा? ये लकड़ी का मिट्टी का, ये लकड़ी का या फिर मिट्टी का बना दी परात के आकार का होता है, ये एक ओर से मंडा हुआ होता है। तो ये वाद्य यंत्र कौन सा है? ये मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको, पिछली से तीसरी वीडियो में, कि ताशा होता है। ऑप्शन नंबर डी बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न हमारा कि सर्वाधिक सफल हरियाणवी फिल्म है चंद्रावल, लाडो बसंती, प्रेम कला या माटी हरियाणा की? सर्वाधिक सफल हरियाणवी फिल्म जो है कौन सी है? ये चंद्रावल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए दोस्तों अगला प्रश्न चलती है हमारी। हादी ए हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? हादी ए हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? ये शेख फरीद, शेख उस्मान, शाह मोहम्मद, हजरत खैरू। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ये शेख फरीद थे हमारे बाबा शेख फरीद। ये हादी ए हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध है। कुरुक्षेत्र के किस तीर्थ स्थल पर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नी के मंदिर स्थित है? देखिए आपने तस्वीर देखी, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों की खड़े की तस्वीर आती है। जो कुरुक्षेत्र के किस तीर्थ स्थल पर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नी के मंदिर है, यानी कि तीनों की पत्नियों के मंदिर है। ये आपग्गा तीर्थ, अनरक तीर्थ, कुबेर तीर्थ या कमोदा तीर्थ। ये तीनों की पत्नियों के मंदिर है। ये ब्रह्मा की पत्नी के, विष्णु की पत्नी के और महेश की पत्नी के। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये अनरक तीर्थ में, ये ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि निम्न में से कौन सी मस्जिद जो है गुड़गांव में स्थित है? कि लाल मस्जिद, काजी की मस्जिद, सराय अलीवर्दी की मस्जिद या शीशे वाली मस्जिद। निम्न में से कौन सी मस्जिद जो है गुड़गांव में स्थित है? कौन सी है ये सराय अलीवर्दी की मस्जिद जो है गुड़गांव में स्थित है। लाल मस्जिद, काजी की मस्जिद और शीशे वाली मस्जिद। ये तीनों ही रोहतक में है। ये यदि इनमें से तीनों में से एक गलत है तो आप बताइए कौन सी गलत है। ये आपके लिए टॉपिक क्वेश्चन हो गया कि निम्न में से कौन सा हरियाणा का नव सृजित जिला है? मेवात, यमुनानगर, पलवल या पंचकुला। ठीक है, नव सृजित यानी कि नया बनाया गया जिला है। ये कौन सा है? हरियाणा का जो नया बनाया गया जिला कौन सा है? ये पलवल है हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। पलवल जो है हमारा नव सृजित जिला बनाया गया है। अगला प्रश्न हमारा साथियों, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना के मुख्य लाभार्थी हैं प्रौढ़ वर्ग, बालक वर्ग, बालिका वर्ग या इनमें से कोई नहीं। ये कस्तूरबा गांधी महाविद्यालय जो है योजना बनाई गई है और ये किसके लिए है? देख सबसे पहले देख कस्तूरबा गांधी जो है किसकी पत्नी का नाम है? ये महात्मा गांधी की पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी। और इनकी याद में यानी मुख्य लाभार्थी कौन है? ये बालिका वर्ग है। देखिए सर बालक नहीं बालिका वर्ग है ये। इसमें केवल छोटी बच्चियां ही जाती हैं, जो छोटी क्लासों से लेकर 5वीं क्लास तक की बच्चियां ही इसमें पढ़ने जाती हैं, बालिका वर्ग के लिए है। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलती है हमारा कि ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त हरियाणा के किस जिले से हैं? पानीपत, सोनीपत, भिवानी या रोहतक। भिवानी जिले से तो हमारे कौन आते हैं? विजेंद्र सिंह। ये पहलवान, ये मुक्केबाज है विजेंद्र सिंह। ठीक है साथियों, तो ये पहलवान योगेश्वर दत्त हैं, ये कुश्ती की हैं, इन्होंने ओलंपिक पदक जीता है। तो ये किस जिले से आते हैं? ये सोनीपत से आती है हमारे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता दर है 85.40%, 66.80%, 75.6% या 66.60%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है तो राज्य की जो है कुल साक्षरता दर कितनी है? हमारी 75.6% है हमारी। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना राज्य में कब लागू की गई है? 1 जनवरी 2006, 1 मार्च 2006, 1 मार्च 2005 या 1 जनवरी 2005। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना जो है राज्य में कब लागू की गई है? 1 जनवरी 2006 को लागू की गई है लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न चलते हैं हमारा, केसरे हिंद की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी? सर सादीलाल, लाला मुरलीधर, राव तुलाराम या चौधरी कृपाराम। केसरे हिंद की उपाधि जो है किसे प्राप्त हुई थी? ये लाला मुरलीधर को केसरे हिंद। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न चलते हैं हमारा, साथियों अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल संडे स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जितने भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं। कि मारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत कब हुई थी? 31 जुलाई 2015, 1 जुलाई 2015, 4 जुलाई 2015 या 3 जुलाई 2015।
कि म्हारा गांव जगमग गांव जो है कि योजना की शुरुआत जो है कब की गई थी, कब की गई है? ये 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई है म्हारा गांव जगमग गांव की योजना जो। अगला प्रश्न हमारा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? 19वां, 20वां, 21वां या 22वां? ठीक है, हमारा क्षेत्रफल जो कितना है उसके हिसाब से 22,410 या 44,210 ऐसा कुछ है। ठीक है, आप देखिएगा, उसमें कभी कभी मिस्टेक हो जाती है साथियों, 22 नहीं होगा। ठीक है, लगभग 44,210 के आसपास का है हमारा क्षेत्रफल जो है। ये 21वां हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि पुरुष साक्षरता दर की दृष्टि से राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में हरियाणा का कौन सा स्थान है? 19वां, 20वां, 21वां या 22वां? पुरुष साक्षरता दर से पूछा गया है पूर्वी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में, तो कितना है ये? 19वां स्थान आता हमारा साक्षरता दर में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि हरियाणा में अनुसूचित जातियों में स्त्रियों की साक्षरता दर कितना है? 58.65%, 57.65%, 59.65% या 56.65%? देखिए एससी की छात्राओं के बारे में पूछा गया है, स्त्रियों के बारे में पूछा गया ये कि साक्षरता दर कितनी है इनकी? 56.65% है ये। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, रामरा को प्राचीन काल में किस नाम से पुकारा जाता है? रामरा, राम हरिय, वरा, कुलुपुन या कपिला? ये रामरा है को प्राचीन काल में किस नाम से पुकारा जाता था? देखिए राम हरिय, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट हमारा सी हो जाएगा, राम ही है या राम हरिय। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा कि नरवर्धन के पश्चात इस वंश का शासक कौन बना? आदित्यवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम, हर्षवर्धन या प्रभाकर वर्धन? ये नरवर्धन के पश्चात इस वंश का शासक कौन बना था? ये राज्यवर्धन था, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा, राज्यवर्धन प्रथम था ये। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा कि मोहम्मद तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? 1351 ईस्वी, 1355 ईस्वी, 1352 ईस्वी या 1353 ईस्वी? मोहम्मद तुगलक की जो मृत्यु है कब हुई थी? ये 1351 ईस्वी में हो गई थी इनकी, मोहम्मद तुगलक की मृत्यु जो है। तो साथियों हमारे 30 क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चन नए टॉपिक के साथ। जय हिंद,